बहुत पुरानी बात है। चाइना के किसी एक गांव में 3 भिक्षुक रहते थे। उनका नाम किसी को नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुक के रूप में जाना जाता था। वे तीनों सिर्फ एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते और बाजार के बीचों बीच खड़े होते और हंसना चालू कर देते। वह अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसते। अचानक लोगों का ध्यान उनकी तरफ खींचा चलाता और धीरे धीरे उनके सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती। वे इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लगता। जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता तो वे दूसरे गांव चले जाते। वे ना तो कुछ बोलते थे और ना ही कुछ उपदेश देते और न ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूलकर बस हंसने लगते। धीरे धीरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में फेमस होते गए 3 लाफिंग मोंक्स के नाम से। चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करते, उनका सम्मान भी करते। इससे पहले और उनके बाद कभी किसी ने ऐसा प्रचार नहीं किया कि जीवन एक हंसी होना चाहिए और कुछ नहीं। वे विशेष रूप से किसी पर नहीं हंसते थे। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांडी मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने ईश्वर के मजाक को समझ लिया हो। और उन्होंने एक शब्द का उपयोग किए बिना पूरे चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने नहीं फैलाया होगा। लोग उनका नाम पूछते लेकिन वे बस हंसते। इस तरह से उनका नाम बन गया 3 लाफिंग मोंक, यानी 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन में घूम घूम कर लोगों को हंसाते हुए समय के साथ वे बूढ़े भी हो गए। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, उन तीनों में से एक भिक्षुक की मौत हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरा गांव बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब उनमें से एक की मृत्यु होगी तो बाकी के 2 भिक्षुक बहुत रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षुक तीसरे की लाश पर खड़ा होकर जोर जोर से हंस रहे थे। ऐसी हंसी जैसे उन्होंने आज से पहले कभी नहीं हंसी। गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुकों ने लोगों से बात की, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम अपनी हार और इसकी जीत पर हंस रहे हैं। इसके अलावा ये कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे, हमने एक दूसरे की मौजूदगी और उपस्थिति का आनंद लिया। उसे अंतिम विदा देने का इससे बेहतर तरीका और इससे बेहतर अवसर कुछ नहीं हो सकता। हम केवल हंस रहे हैं, लेकिन पूरा गांव उदास था। जब मृत भिक्षुक के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटाया गया तो सारे गांव वालों को एहसास हुआ कि शेष वे भिक्षुक केवल मजाक नहीं कर रहे थे। वे तीसरा जो मृत था वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि जब एक इंसान की मृत्यु हो जाती तो उसके पुराने कपड़े उतारकर उसे नहला धुलाकर नए कपड़े पहना दिए जाते थे। लेकिन मरने से पहले उस भिक्षुक ने अपने साथियों से अपने कपड़े न बदलने के लिए कहा था। तीसरे भिक्षुक ने कहा था, मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा हुई नहीं। मैंने कोई धूल जमा नहीं की। हंसी हमेशा युवा और ताज़ा होती है, इसलिए मुझे नहलाकर मेरे कपड़े मत बदलना। जब तीसरे भिक्षुक के शरीर पर आग लगाई गई, गांव वालों को पता चला कि उस भिक्षुक ने मरने से पहले अपने कपड़ों में कुछ पुराने चीनी पटाखों को छुपा कर रखा था, जो आग लगने के बाद आसमान में फटकर रंग बिरंगे कलर में फैल गए। और यह देखकर एक बार पूरा गाँव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरह से वह तीसरा भिक्षुक मरने से पहले भी गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर शेष दोनों भिक्षुकों ने कहा, चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर हरा दिया है। तुम्हारे द्वारा गांव वालों में पैदा की गई ये आखिरी हंसी है।